हेलो एंड वेलकम अगेन टू पाथफाइंडर। चाइना और ताइवान के बीच में जो विवाद है कोई नया नहीं है और इसी के अंदर एक और नया आपका चैप्टर ऐड हो जाता है। चाइना ताइवान के बीच में जो विवाद है उसमें इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से नया चैप्टर आपका ऐड हो रहा है। इस पूरे इशू को हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। जहाँ तक चाइना और ताइवान के रिलेशन की बात है, 1949 का जो सिविल वॉर था उसके बाद से चाइना, ये जो मेनलैंड चाइना है ये आपका अलग हो गया था, जिसे आज आप पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के नाम से जानते हैं। और ताइवान आपका जो है ये आपका अलग हो गया था, जिसे हम रिपब्लिक ऑफ चाइना के नाम से जानते हैं। दोनों के बीच में काफ़ी टाइम तक रिलेशन ख़राब रहे। थोड़ा इम्प्रूवमेंट की कोशिश भी की गई, लेकिन वापस से ये जो है रिलेशन डिरेल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्पेशली 2005 में चाइना ने एक लेजिस्लेशन कानून पास किया जिसमें चाइना ने कहा कि हम ताइवान को वापस मेनलैंड चाइना का पार्ट बनाएंगे, चाहे इसके लिए हमें नॉन पीसफुल मीन्स का यूज़ क्यों ना करना पड़े। तो यहाँ पे चाइना ने एक सिग्नल दिया कि हम विद द यूज़ ऑफ फोर्स के यूज़ से, मिलिट्री के दम पे भी हम ताइवान पे कब्जा कर सकते हैं। और इसी के साथ यूएसए का भी यहाँ पे रोल है, क्योंकि यूएसए कहता है कि अगर ताइवान पे आपने फोर्स से कब्जा किया तो यूएसए यहाँ पे ताइवान को असिस्ट करने के लिए डेफिनेटली आगे आएगा। तो इसी के आपके अकॉर्डिंग चाइना जो है अपना पॉलिटिकल मिलिट्री प्रेशर इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि देखिए ताइवान का जो लोकेशन है स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपका ईस्ट चाइना सी है, इधर साउथ चाइना सी है, और ताइवान का ये जो कि एक आइलैंड कंट्री है, इसके अलावा कुछ और आइलैंड्स हैं। तो डेफिनेटली चाइना अगर ताइवान के ऊपर कब्जा कर लेता है तो उसका साउथ चाइना सी के ऊपर क्लेम और स्ट्रांग हो जाएगा। सो ये एक चाइना का लार्जर कॉन्टेक्स्ट में स्ट्रैटेजी का पार्ट है। और इसके लिए चाइना आपकी वन चाइना पॉलिसी फॉलो करता है, जिसमें वन चाइना पॉलिसी में ये है कि अगर कोई भी देश ताइवान के साथ अगर डिप्लोमेटिक रिलेशन रखता है तो चाइना के साथ उसे बंद करना पड़ेगा। अगर चाइना के साथ आपके डिप्लोमेटिक रिलेशन है तो ताइवान के साथ आप डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं रख सकते। लेकिन ताइवान फिर भी अभी काफ़ी सारे जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसका फुल मेंबर है। काफ़ी सारे लगभग 15 देश है जिसके साथ इसके डिप्लोमेटिक रिलेशन है। जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसे देशों के साथ बहुत अच्छे रिलेशन इसके हैं। और यहाँ पे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे WTO है, इसका फुल ये मेंबरशिप है। और इसी विवाद के अंदर एक आपका इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से नया चैप्टर ऐड हो जाता है, जहाँ पे ताइवान ने चाइना को ये कहा है कि आपने जो हमारी तरफ से इंपोर्ट हो रहा है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का जो इंपोर्ट हो रहा है उसको आप जो रोक रहे हो दैट इज़ रॉन्ग, और इसके लिए हम आपको WTO के अंदर ले जा सकते हैं। ताइवान की तरफ से ये एक्चुअली वार्निंग दी गई है चाइना को कि हम आपको WTO में ले जा सकते हैं अगर आपने ये जो हमारी तरफ से ये जो आपके शुगर एप्पल, वैक्स एप्पल है, इनका इंपोर्ट हो रहा है, इसको अगर आप सस्पेंड करते हैं, रोकते हैं। तो पूरे इशू को डिटेल में देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले दिस इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। मेरा नाम है राहुल भारद्वाज। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिस पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। PDF ऑफ द सेशन विल बी अवेलेबल। इसके अलावा और बहुत सारे सेशंस हैं जिनको आप यहाँ टेलीग्राम पे एक्सेस कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे चाइना ने जो एलिगेशन लगाए उनको एक बार देखते हैं। चाइना ये कह रहा है कि ताइवान की तरफ से जो हमें भेजा जाता है दैट इज़ शुगर एप्पल, जो आपको दिख रहा है, जिसे इंडिया में सीताफल भी कहा जाता है और इसे शुगर एप्पल भी कहा जाता है। तो शुगर एप्पल का और आपका वैक्स एप्पल है, ये आपका वैक्स एप्पल है जिसे जावा एप्पल भी कहते हैं। तो ये दोनों जो प्रोडक्ट हैं चाइना के अंदर भेजे जाते हैं ताइवान की तरफ से, और चाइना ने इनका जो इंपोर्ट है उसको सस्पेंड किया हुआ है। चाइना कह रहा है कि इनका जो क्लियरेंस है उसको हम सस्पेंड कर रहे हैं। रीज़न यहाँ पे चाइना की तरफ से दिया गया कि यहाँ पे एक पेस्ट हमने डिटेक्ट किया है। पेस्ट ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ये एक तरह का कीड़ा है जिसका नाम है प्लेनोकोकस माइनर। प्लेनोकोकस माइनर जो है एक तरह का आपका इंसेक्ट है, या आप कह सकते हैं मिली बग है। और चाइना की तरफ से ये मेंशन किया गया कि ये मिली बग जो है हमें ताइवान की तरफ से जो भी ये प्रोडक्ट्स भेजे जा रहे हैं वहाँ पे ये मिली बग को देखा गया है, और इस वजह से हमने ये जो इंपोर्ट है इसको सस्पेंड किया हुआ है। लेकिन ताइवान ने इन सारे एलिगेशन को गलत बताया और कहा कि चाइना यहाँ पे यूनिलैटरली बिहेव कर रहा है। जनरली इस तरह के केसेस में क्या होता है, आपको साइंटिफिक एविडेंस देने होते हैं, जबकि चाइना की तरफ से यहाँ पे कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं दिया गया है। और चाइना का ये जो यूनिलैटरल एक्शन है ये आपके WTO के प्रिंसिपल के अगेंस्ट में है, ऐसा ताइवान के एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने कहा है। और उन्होंने कहा है कि हम इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इससे पहले भी चाइना ने ताइवान की तरफ से जो पाइनएप्पल्स आते हैं वहाँ पे भी उसके ऊपर भी बैन लगाया था और कहा था कि यहाँ पे हार्मफुल क्रीचर्स हैं, इसलिए हम इसको जो पाइनएप्पल है इसके इंपोर्ट को बैन कर रहे हैं। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे चाइना का जो ये स्ट्रेटजी है, चाइना इज़ बेसिकली ट्राइंग टू डू इकोनॉमिक कोअर्जन। इकोनॉमिक कोअर्जन कर रहा है, इकोनॉमिकली ताइवान को नुकसान पहुंचाने की यहाँ पे कोशिश कर रहा है। वैसे हर तरह से प्रेशर इंक्रीज करने की बात की जा रही है, पॉलिटिकल, मिलिट्री लेवल पे, डिप्लोमेटिक लेवल पे, लेकिन यहाँ पे इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको कोअर्जन कर रहे हैं। और ये कोई नया टेक्टिक नहीं है, चाइना इसको काफ़ी हर देश पे अप्लाई करता है।
आपने देखा होगा रिसेंटली हमने इस न्यूज़ को कवर भी किया था कि जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की जो वाइन्स हैं उसके ऊपर 218% का एक्स्ट्रा ये ड्यूटी इन्होंने लगा दिया था। 200% से भी ज़्यादा ड्यूटी यहाँ पे लगा दी थी जब ऑस्ट्रेलिया ने कहा था कि चाइना के रिगार्डिंग जो भी कोरोना वायरस है उसकी इंडिपेंडेंट ये जो वायरस का ओरिजिन है उसकी जांच होनी चाहिए। उसके बाद से दोनों के देशों के बीच में रिलेशनशिप नीचे आ रहे थे और उसी के अंदर हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया के बहुत सारे प्रोडक्ट, चाहे हम बार्ले की बात करें, चाहे हम बीफ की बात करें, फाइन, चाहे हम कोल की बात करें या फिर हम वाइन की बात करें, तो इन पे इतना ज़्यादा टैक्स लगाया कि वाइन का जो आपका एक्सपोर्ट था ऑस्ट्रेलिया की तरफ से वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो गया। तो यहाँ पे इकोनॉमिक कोर्जन ये एक टूल के रूप में यूज़ किया जा रहा है चाइना के द्वारा और इसी का शिकार आपका ताइवान होता दिख रहा है। लेकिन ताइवान ने यहाँ पे कहा है कि हम इस पूरे इशू को आपका WTO में लेके जाएंगे और WTO जो कि एक तरह का इंटरनेशनल आपका ऑर्गेनाइजेशन है और जो रेगुलेट करता है इंटरनेशनल ट्रेड को बिटवीन द नेशंस, ये इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव है फ्री एंड फेयर इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करना। और इसका हेडक्वार्टर आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर सिचुएटेड है और ये आपका गार्ड को रिप्लेस करके बनाया गया था, दैट इज़ जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। तो इसमें क्या था, आपका WTO से पहले ये जो एग्रीमेंट था उसमें केवल गुड्स इंक्लूड हुआ करते थे, फाइन। उसके अंदर आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, पेटेंट्स वगैरह ये नहीं था, सर्विसेज इंक्लूड नहीं थे। तो इसको कॉम्प्रिहेंसिव बनाने के लिए इंटरनेशनल ट्रेड में आपका पेटेंट IPR का रोल बढ़ रहा है, सर्विसेज का रोल बढ़ रहा है, इसलिए आपका WTO बना दिया गया। 1995 में ये एग्जिस्टेंस में आता है और यहाँ पे अगर आप देखेंगे इसके 164 मेंबर स्टेट्स हैं, इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है। 164 जो मेंबर स्टेट है उसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि सारे के सारे जो मेंबर हैं वो फुल सोवरन नेशन नहीं है। जैसे कि ताइवान का केस हम देख लें या फिर हांगकांग है, तो ये फुल सोवरन नेशन नहीं है, ये अपने एक इंडिपेंडेंट इकोनॉमिक टेरिटरी के रूप में इनको देखा जाता है। तो ये सब आपके WTO के मेंबर हैं और सिंस ताइवान इज़ अ फुल सोवरन, आई मीन फुल मेंबर ऑफ द WTO, तो ताइवान इस पूरे इशू को WTO के जो डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म है वहाँ पे लेके जाएगा। वहाँ पे ये जो पूरा डिस्प्यूट है दो तरह से सॉर्ट आउट किया जा सकता है। इसमें है कि एक तो क्या होगा, दोनों पार्टीज आपस में बैठ के बात करें और म्यूचुअली एग्रीड सॉल्यूशन के ऊपर एग्री हो जाएं, है ना। चाइना और ताइवान दोनों आपस में इसको अपने आप में ही सुलझा लें, सबसे बेस्ट तरीका वही होगा। और बेसिकली अगर देखा जाए तो WTO में किसी भी इशू को लाने के पीछे सबसे बड़ा रीज़न यही होता है कि जो एक पार्टी होती है वो अगर बातचीत के लिए आगे नहीं आ रही तो उसको थोड़ा सा यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है, फाइन, दोनों पार्टियां आपस में आके उसको सॉर्ट आउट कर सकती है। दूसरा तरीका है जहाँ पे बातचीत से बात नहीं बन रही है तो पूरे इशू को एडजुडिकेशन के थ्रू डील किया जाएगा। यहाँ पे अपीलिटी बॉडी पूरे इशू को देखेगी और जो भी यहाँ पे डिसीजन दिया जाएगा वो बाइंडिंग होगा दोनों पार्टीज़ के ऊपर। जनरली फर्स्ट जो इशू है इससे बात बन जाती है। देखते हैं पूरे इशू को किस तरह से यहाँ पे रहता है। और WTO के बारे में कुछ फैक्ट आप एक्स्ट्रा याद रख सकते हैं क्योंकि ये आपका जो GS पेपर 2 है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यूरोपियन यूनियन इज़ ऑल्सो द मेंबर, लेटेस्ट मेंबर जो है अफगानिस्तान है, ये अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाएगा। और जो भी WTO के मेंबर्स हैं 98% ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ये आपका रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये एक ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है। पूरे इशू को किस तरह से सॉर्ट आउट किया जाएगा ये आने वाला टाइम ही बताएगा। क्या चाइना ताइवान के बीच में ये एक जो विवाद है उसमें नया एंगल आपका जोड़ रहा है या फिर ये एमिकेबली सॉल्व होता है। So that's all for this lecture. PDF of the session will be available on this Telegram group. इस Telegram पे आप मुझसे जुड़ सकते हैं और भी बहुत सारे फ्री जो सेशंस हैं उनके लिंक यहाँ पे आपको मिलते हैं। इसके अलावा अनअकैडमी के साथ आप अपनी तैयारी को और ज़्यादा इंटेंस और टारगेटेड बना सकते हैं। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग प्लान चूज़ कीजिए, देन पुट द कोड RBLive टू गेट 10% डिस्काउंट एंड पर्सनलाइज्ड गाइडेंस। इसी तरह से आप आइकॉनिक के लिए जा सकते हैं कुछ एडेड बेनिफिट्स के साथ। ये आइकॉनिक का फी स्ट्रक्चर है, केवल ऑप्शनल के लिए जा रहे हैं तो ये केवल ऑप्शनल का फी स्ट्रक्चर है, प्रोसेस विल बी सेम। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका इसका लिंक दिया हुआ है। 22 सितंबर से नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, तो इन बैचेस में एनरोल करके आप अपना सिलेबस पूरा कर सकते हैं। बाइलिंगुअल इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम के ये बैचेस हैं। और इसके अलावा अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के साथ आप जितने भी एजुकेटर अनअकैडमी पे अवेलेबल हैं उन सभी के कोर्सेज फ्री में एक्सेस कर सकते हैं विथ 1 सब्सक्रिप्शन, केवल एक सब्सक्रिप्शन के साथ में। हर संडे को आपका अनअकैडमी का ये कॉम्बैट होता है, इस संडे भी सुबह 11 बजे रहेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एंड दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑल द बेस्ट, हैव ए ग्रेट डे।